नमस्कार दोस्तों, कर्मा एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखती है। यह वह नैतिक संतुलन है जो हमारे जीवन को दिशा देता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे। कर्मा हर क्रिया का परिणाम सुनिश्चित करता है। इसे समझना और इसके सिद्धांतों को अपनाना हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महाकश्यप की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है। यहाँ इस कहानी को विस्तार से वर्णित किया गया है। ये कहानी शायद ही आपने सुनी हो। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। महाकश्यप का जन्म मगध राज्य के महातिथा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम न्यग्रोध और माता का नाम सुमेधा था। जन्म के समय उनका नाम पिपली मानवक रखा गया। उनका परिवार बहुत धनी और प्रतिष्ठित था और उनका बचपन विलासिता में बीता। पिपली मानवक एक बहुत ही संवेदनशील और धर्मप्रेमी बालक थे। यद्यपि उनके पास धन, संपत्ति और सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी, परंतु उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य था। वे अक्सर सोचते थे कि सांसारिक सुख समृद्धि क्षणिक है और जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति में है। उनके माता पिता ने उनके लिए विवाह का प्रबंध किया और भद्रकप्ति नामक एक अत्यंत रूपवती और धर्मशील कन्या से उनका विवाह हुआ। यद्यपि पिपली मानवक ने वैवाहिक जीवन स्वीकार किया, लेकिन उनका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता था। विवाह के बाद पिपली मानवक और भद्रकप्ति ने मिलकर निर्णय लिया कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सांसारिक जीवन का त्याग करेंगे। एक दिन पिपली मानवक ने भिक्षुओं के एक समूह को देखा और उनके जीवन के प्रति आकृष्ट हुए। उन्होंने और भद्रकप्ति ने तत्काल अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और साधना के पथ पर चल पड़े। उन्होंने सभी धन संपत्ति और परिवार का परित्याग कर तपस्वी जीवन जीने का निश्चय किया। पिपली मानवक ने अनेक साधुओं और तपस्वियों के दर्शन किए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में सुना, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। पिपली मानवक बुद्ध के पास गए और उनसे मुलाकात की। बुद्ध से मिलकर पिपली मानवक को लगा कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। बुद्ध ने उनके विचारों और वैराग्य की भावना को समझा और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बुद्ध ने पिपली मानवक को महाकश्यप नाम दिया, जिसका अर्थ है महान कश्यप, जो उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष और ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। महाकश्यप ने बुद्ध के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या और साधना प्रारंभ की। वे बेहद सरल जीवन जीते थे। महाकश्यप ने कभी भी भिक्षाटन के लिए नगरीय जीवन को महत्व नहीं दिया, बल्कि वे हमेशा दूर दराज के गांवों में भिक्षाटन करते थे। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे केवल उन्हीं से भिक्षा लेंगे जो स्वेच्छा से और बिना आग्रह के उन्हें कुछ प्रदान करना चाहे। महाकश्यप का तपस्वी जीवन इतना कठोर था कि उन्होंने वन में रहना, पेड़ों की जड़ में सोना और मात्र एक वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने शरीर के सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया और आत्मा की शुद्धि में लीन हो गए। उनके इस कड़े तपस्या और साधना ने उन्हें बौद्ध संघ में एक विशेष स्थान दिलाया। महाकश्यप बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए। जब बुद्ध की मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने महाकश्यप को अपने धर्म और शिक्षाओं का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने महाकश्यप को एक पुष्प प्रदान किया और कहा कि केवल वे ही इस पुष्प की सच्ची महत्ता को समझ सकते हैं। महाकश्यप को बुद्ध के धर्म और विनय यानी संयम का संरक्षक नियुक्त किया गया। बुद्ध ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे धर्म सभा का आयोजन करें और संघ की व्यवस्था को संजोए रखें। महाकश्यप ने इस जिम्मेदारी को बड़े ही कर्तव्य निष्ठा से निभाया
और बुद्ध के धर्म का प्रसार किया। महाकश्यप ने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कठोर तपस्या जारी रखी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद शरीर को सुप्तावस्था में एक गुफा में स्थित कर दिया। यह गुफा वर्तमान में थाईलैंड के गिरिरेक्चा पर्वत में स्थित है, जहां वे ध्यानमग्न अवस्था में है और इस प्रतीक्षा में है कि जब अगले बुद्ध मैत्रेय का आगमन होगा तब वे उन्हें अपना शरीर सौंपेंगे। महाकश्यप की कहानी बौद्ध धर्म में कर्मा के सिद्धांतों को गहराई से समझाती है। वे उस समय के उदाहरण थे कि कैसे व्यक्ति अपने कर्मों से आत्मशुद्धि प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। महाकश्यप ने दिखाया कि कर्मा का सिद्धांत हमेशा कार्य करता है, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु के बाद। उन्होंने यह भी दिखाया कि आत्मज्ञान, वैराग्य और तपस्या के माध्यम से कर्म के बंधनों को काटा जा सकता है। दोस्तों, महाकश्यप की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। महाकश्यप ने अपने जीवन के माध्यम से यह प्रदर्शित किया कि कठोर साधना, संयम और आत्मज्ञान से व्यक्ति न केवल अपने कर्मों का नियंत्रण कर सकता है, बल्कि वह आत्मा की मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण है और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है कि कर्मा सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारे विचारों, कार्यों और आदतों का प्रतिबिंब है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, तो हम अपनी क्रियाओं के प्रति और अधिक जागरूक हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी कर्मा की शक्ति को समझने, उसके महत्व को पहचानने और उसे अपने जीवन में लागू करने की दिशा में एक मार्गदर्शक की तरह है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में जागरूकता और जिम्मेदारी से जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।